बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन कितनी टाइप्स की है, 2 टाइप्स की है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है बेटे, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें दोनों पेरेंट्स और उनके गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटे। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो किस तरह से होगी, स्पोर फॉर्मेशन से हो सकती है, कोनिडिया फॉर्मेशन से हो सकती है, बडिंग से हो सकती है और फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है। अगर हम स्पोर्स की बात करें, स्पोर्स कहाँ पे बनेंगे, ये बेटे देखें, ये क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोर सैक भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजिया जिसके अंदर हाइफी के टिप के ऊपर एक सैक बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और जब वो कट ऑफ होता है या उस पर कट लग जाता है तो उसमें से स्पोर्स निकलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर, हाइफी के ऊपर क्या लगेंगे, स्पोरेंजिया, और जब उस पर कट लगेगा, ब्रेक होगा, तो उसमें से स्पोर्स निकलेंगे। ठीक है बेटे, एक बात याद रखना, जो स्पोर्स होते हैं वो एसेक्सुअली भी बनते हैं और सेक्सुअली भी बनते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बन सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हेप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। हेप्लॉइड 1n नंबर होता है इसमें क्रोमोसोम का, और नॉन मोटाइल के ये मूव नहीं कर सकते खुद से। ठीक है, अब इनको डिस्पर्सल के लिए, स्प्रेड होने के लिए वाटर की ज़रूरत भी नहीं होती। ये इतने छोटे होते हैं कि ये विंड के ज़रिए से भी स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, विंड के ज़रिए से कई ग्रेट डिस्टेंस, दूर दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, और ये मैनी काइंड्स ऑफ फंजाई इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, और ये बहुत सारी फंजाई क्या हैं, प्लांट पैथोजेंस भी हैं। अब ये लैंड करेंगे किसके ऊपर, ये सेटल डाउन होंगे लैंड के ऊपर, और फिर वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फिर वहाँ पे जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू फंजाई वो बना देंगे। ठीक है, स्पोर्स हमें पता है ना, डोर्मेंट होते हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, देखो ये क्या करेंगे, यहाँ से स्प्रेड हो जाएंगे, विंड के, स्मॉल है ना, विंड के ज़रिए से भी स्प्रेड हो जाएंगे, दूर दूर तक चले जाएंगे। हेप्लॉइड नंबर है, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जर्मिनेट होके न्यू माइसिलियम बना लेंगे, और माइसिलियम से दोबारा क्या बन जाएगी, हाइफी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटे कोनिडिया की। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, कोनिडिया। कोनिडियम सिंगल होगा तो कोनिडियम बोलेंगे, नॉन मोटाइल हैं, एसेक्सुअल स्पोर हैं। अब ये अपने टिप से कट होते हैं और ये मॉडिफाइड हाइफी के ऊपर बनते जाते हैं, इसकी टिप मॉडिफाई होती जाती है। जिस हाइफी के ऊपर कोनिडिया लगते हैं उस हाइफी को क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी तरह, स्पोर्स की तरह स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनेंगे, ये कोनिडियोफोर के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ चेन्स बनते जाएंगे। समझ आ गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोनिडिया। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में बनेंगे, ये सरवाइव कर सकते हैं वीक्स तक। ठीक है, और फिर ये न्यू फूड बना देंगे रैपिड कॉलोनाइजेशन के ज़रिए से, रैपिडली ये स्प्रेड करते जाएंगे ना, और कॉलोनाइजेशन के बाद ये क्या बना लेंगे, दोबारा से न्यू फूड या हाइफी बना देंगे, माइसिलियम बना देंगे। ठीक हो गया, माइसिलियम क्या होता है बेटे, हाइफी का मैस को ही हम क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बेटे फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं हम। फ्रेगमेंटेशन सिंपल ब्रेकअप है ना, माइसिलियम ब्रेक होती है,
ठीक है, हाइफल फंजाई ब्रेक होती है और उसके जो पार्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है, तो हाइफी जब ब्रेक डाउन होती है तो उसको क्या बोलेंगे, माइसीलियम। या हाइफी ब्रेक डाउन होगी तो क्या बना लेगी, फ्रेगमेंट्स बना लेगी। वो फ्रेगमेंट कहीं पे भी जाके जर्मिनेट करेगा, सॉरी कहीं पे भी जाके ग्रो कर जाएगा, ठीक है, और न्यू माइसीलियम बना लेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटे बडिंग ज़्यादातर किस में होती है, यीस्ट के अंदर होगी। किसके अंदर बेटे होगी, यीस्ट के अंदर। यूनिसेलुलर यीस्ट वो क्या बना लेगी, बड बना लेगी। जिस तरह पोटैटो बड नहीं बनता उस तरह से यीस्ट भी क्या करेगी, बड बनाएगी। और एसिमेट्रिक क्या होती है, किसी बेतरतीबी से वो डिवाइड करेगी, टाइनी आउटग्रोथ बनाएगी और इस तरह से क्या कर जाएगी, ये रिप्रोड्यूस कर जाएगी। ठीक है बेटे, जैसे आपके पेज नंबर 118 के ऊपर फिगर नंबर 8.7 है, वहाँ पे उन्होंने वो माइक्रोग्राफ दिखाया हुआ है किसका, यीस्ट की बडिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो मियोसिस के ज़रिए से बनी होती है उसकी फ्यूजन के साथ क्या बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगी। ठीक है, फ्यूजन हो रही है किसकी, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की। ठीक है, उसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या करती है, वेरी करती है, ग्रुप टू ग्रुप क्या करेगी, वेरी करेगी। जैसे नॉर्मली हमने बताया था कि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी का प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे हमने फंजाई में जनरली हमने बताया था, समझ आ गई है। इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन और साइटोप्लाज्म की फ्यूजन भी होगी। अब दो मेन ग्रुप हैं फंजाई में, बेसिडियोमाइसेट्स और एस्कोमाइसेट्स। उसमें जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो फ्यूज़ नहीं होगा किसके बाद, प्लाज्मोगेमी के बाद। बेटे मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में प्लाज्मोगेमी नहीं होगी, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी नहीं होगी। दो हाइफी जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे वो क्या करेंगे बेटे, वो न्यूक्लियाई की फ्यूजन नहीं करवाएंगे। उसके बगैर क्या होगा, दो जो न्यूक्लियाई थे, दो डिफरेंट जेनेटिक टाइप के जो न्यूक्लियाई थे वो एक ही हाइफी के अंदर रहना शुरू कर देंगे। इस तरह की हाइफी को क्या बोलते हैं बेटे, डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक हाइफी, जिसमें दो डिफरेंट जेनेटिक टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी बेटे, बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा की, कि उसमें एक ही हाइफी के अंदर दो डिफरेंट न्यूक्लियाई रह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। अब अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हर किसी टाइप के अंदर जो स्पोर बनेंगे वो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। जैसे बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइसेट्स के अंदर, एस्कोस्पोर्स हैं। ठीक है, ये मियोसिस होती है इनकी, मियोसिस के बाद ये क्या बना लेते हैं, फ्यूजन करते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होंगे, जिस तरह बेसिडियोकार्प और एस्कोकार्प। बेसिडियो स्पोर कहाँ बनेंगे, बेसिडियोकार्प के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये फ्रूटिंग बॉडी न्यू बना देंगे। उसके बाद बेटे हम लोगों ने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो 4 हमारे पास मेन ग्रुप्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हाइफी भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। इनके कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जाइगोमाइकोटा, उसकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर उसकी हाइफी देखेंगे। आपके पेज नंबर 119 के ऊपर टेबल नंबर 8.1 है, यहाँ पे मैंने फाइलम और एग्जांपल्स लिखी हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, जाइगोमाइकोटा इसको जाइगोमाइसेट्स भी कहते हैं, एस्कोमाइकोटा एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइकोटा बेसिडियोमाइसेट्स, ड्यूटेरोमाइकोटा ड्यूटेरोमाइसेट्स। ठीक है, अब इनका जो कॉमन नेम है, एस्कोमाइसेट्स को सैक फंजाई कहेंगे, बेसिडियोमाइसेट्स को क्लब फंजाई कहेंगे, ड्यूटेरोमाइसेट्स को क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले जाइगोमाइसेट्स की एग्जांपल है राइजोपस है, जिसको ब्लैक ब्रेड
मोल्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, पाइलोबोलस, ये इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग फंजाई बोलते हैं। और इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो जाइगोस्पोर्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है, इसमें स्पोरेंजिया के अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। और हाइफी कैसी होती है, नॉन सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी सिनोसिटिक हाइफी विद मल्टी न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एस्कोमाइसिट्स की। इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटे, यीस्ट हैं, मोरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, ठीक है। और इसमें पाउडरी माइल्ड्यूस और मोल्ड्स वगैरह हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, एस्कोस्पोर्स बनते हैं किसके अंदर, सैक के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होगी, ठीक है, कोनिडियोफोर्स के ऊपर लगेंगे। हाइफी सेप्टेट होगी, लेंथी होगी। डाइकैरियोटिक फेज इसके अंदर होगा। डाइकैरियोटिक फेज क्या था, 2 डिफरेंट टाइप की जो न्यूक्लियाई एक ही हाइफी के अंदर थी। उसके बाद बेसिडियोमाइकोटा में मशरूम्स हैं, रस्ट हैं, स्मर्ट पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई है, ठीक है। इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोस्पोर्स, और ये बेसिडियोस्पोर्स इसमें बोर्न होते हैं किसके ऊपर, क्लब शेप बेसिडिया के ऊपर ये बनते हैं। समझ आ गई है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिडियोमाइकोटा का, ये मैं आपको फर्दर आगे समझाती हूँ, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होती, अनकॉमन होती है। और हाइफी कैसी होती है, सेप्टेट, लेंथी, और इसमें भी क्या होगा, डाइकैरियोटिक फेज होगा। नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइसेट्स, इसके हमारे पास एग्जांपल क्या हैं, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है और अल्टरनेरिया, ये 3 इसकी मेरे बेटे हमारे पास एग्जांपल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फेज इसके अंदर ऑब्जर्व नहीं किया गया। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के ज़रिए से होता है बेटे, इसी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं ना, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। और हाइफी भी इसमें क्या करती है, वेरी करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 बाय 1, इन चारों को पढ़ लेते हैं, जाइगोमाइकोटा को, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जाइगोमाइकोटा है उसमें ये फ्यूजन होती है हाइफी की। ये टेम्पररी डोमेंट थिक वॉल और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। जैसे ही इसकी हाइफी की फ्यूजन होती है, ये माइनस और प्लस इस वजह से बताया है कि 2 डिफरेंट टाइप की फंजाई हैं। जब ये इनकी फ्यूजन होती है दोनों की, तब टेम्पररी बेस पे इसमें क्या बन जाता है, जाइगोस्पोर बन जाता है। ये देखें ना बेटे, ये माइनस और प्लस, ये एक टाइप की फंजाई और ये दूसरे टाइप की फंजाई, ये दोनों की जब फ्यूजन हुई तो जाइगोस्पोर बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा, ठीक है, और हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोर जर्मिनेशन से न्यू माइसेलियम बन जाएगा। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और उसमें क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे और हाइफी क्या हो जाएगी, सिनोसिटिक हाइफी बन जाएगी, ठीक है बेटे। और एग्जाम्पल हमारे पास राइजोपस, ठीक है, कहाँ पे होगी, ब्रेड और फ्रूट जो ख़राब हो गया होगा उसके ऊपर होगी। अब देखें बेटा, यहाँ से ये एक तरह की है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और ये ऊपर क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। ये एसेक्सुअल है, ये N है और ये क्या है, 2N है। हैप्लॉइड हाइफी, हैप्लॉइड हाइफी, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो डिप्लॉइड जाइगोस्पोर बन जाएगा। डिप्लॉइड जाइगोस्पोर के साथ जर्मिनेशन होगी जाइगोस्पोर की, एक न्यू मियोसिस के ज़रिए से ये न्यू जाइगोस्पोर बन जाएगा, जर्मिनेशन होगी इसकी। तो फिर यहाँ पे मियोसिस अकर होगी और दोबारा से एक न्यू माइसेलियम बन जाएगा। ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लग रहा है और ये स्पोरेंजियम है। यहाँ पे बेटे इसकी स्पोर की फॉर्मेशन होगी मियोसिस के ज़रिए से और ये हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे और यहाँ से कुछ स्पोर ये वाली साइकिल को कंटिन्यू करेंगे और कुछ स्पोर क्या करेंगे, इस तरह के साइकिल को कंटिन्यू करेंगे।
और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें ऐसे ही होगी, स्पोर बन जाएंगे और स्पोर दोबारा से क्या करवा देंगे, दोबारा एक माइसीलियम बनाएंगे। ये वाला साइकिल भी, एसेक्सुअल साइकिल भी कंटिन्यू रहेगा और ये सेक्सुअल साइकिल भी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये क्या है, जाइगोमाइकोटा। नेक्स्ट हम बेटे क्या देखते हैं, एस्कोमाइकोटा की बात कर लेते हैं। एस्कोमाइकोटा के लिए वर्ड कौन सा यूज़ किया गया है, सैक फंजाई का। लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का, इसमें 60,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, ठीक है बेटे। और 50% इसमें लाइकन्स हैं और कुछ मोरल्स हैं और कुछ माइकरराइजल एसोसिएशन के अंदर हैं। कुछ लाइकन्स हैं, कुछ मोरल्स हैं और कुछ माइकरराइजल एसोसिएशन के अंदर क्या हैं, रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अगर हम इनका हैबिटेट की बात कर लेते हैं बेटे, तो ये क्या होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, ठीक है, लैंड के ऊपर रहने वाले होंगे। उसके बाद ये मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर के ज़रिए से भी ग्रो करते हैं। अब इनमें क्या होगी, ज़्यादातर डाइवर्सिटी होगी। ये यूनिसेलुलर यीस्ट भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर क्लब फंजाई और मोरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इसमें डाइवर्सिटी है, यूनिसेलुलर यीस्ट से मल्टी सेलुलर क्या हो सकते हैं, लार्ज फंजाई हो सकती है। समझ आ गई है बेटे। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर। ये क्या बना रहे थे, जाइगोस्पोर। ये क्या बना रहे हैं, एस्कोस्पोर। समझ आ गई है बेटे। अब एस्कोस्पोर किस तरह बनाएंगे, मियोसिस के ज़रिए से बनाएंगे। किस मियोसिस कहाँ पे होगी, एस्की के अंदर होगी। एस्की एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या हो रही है, एस्कोस्पोर बन रहे हैं, वहाँ मियोसिस के ज़रिए से ये बन जाएगी, ठीक है। ज़्यादा होंगे तो एस्की और सिंगुलर होगा तो एस्कस। अब मियोसिस के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, हर एक एस्कस के अंदर। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, एक एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर बनते हैं, 8, ठीक है। अब इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी बनती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्कार्प। ये बेटे ये किस तरह से लगते हैं, मोरल्स की तरह लगते हैं। इनकी हाइफी सेप्टेट होती है। ये लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ इनके अंदर होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में डाइकैरियोटिक फेज़ होता है, ठीक है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होगी, ये कोनिडिया बनाएंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया की फॉर्मेशन होगी और वो विंड के ज़रिए से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। उसके बाद बेटे हम बात करते हैं यीस्ट की। माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, ये डिफरेंट ग्रुप है एस्कोमाइकोटा का। इसमें एसेक्सुअल बडिंग हो रही है और सेक्सुअली एस्कोस्पोर के ज़रिए से प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब ये फर्मेंट करती है किसको, ग्लूकोज को, एथानॉल को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये इसकी फर्मेंटेशन क्वालिटी की वजह से और भी इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके ज़रिए से इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल बेटे क्या है हमारे पास, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया, ये कॉमन यीस्ट यूज़ होती है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे बेसिडियोमाइकोटा की। बेसिडियोमाइकोटा बेसिडियोमाइसिट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई भी बोलते हैं। और बेटे ये इसमें एडिबल मशरूम्स हैं, एडिबल जिनको खाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें प्लांट पैथोजेंस भी इंक्लूड होते हैं, जो रस्ट एंड स्मर्ट है, पफ बॉल्स हैं, ब्रैकेट फंजाई है, और ये सारी क्या है, क्लब फंजाइज हैं। अब ये इनको क्लब फंजाई क्यों कहा जाता है बेटे, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो क्लब की तरह की होती है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, क्लब फंजाई। इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बेसिडियम के ज़रिए से, ठीक है। और इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी, मियोसिस भी होगी, ठीक है, जिसके ज़रिए से ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है बेटे। ये रस्ट और स्मर्ट आपको दिखाया गया है वीट का। वीट के सेल्स के अंदर किस तरह से रस्ट और स्मर्ट प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करते हैं बेटे सेक्सुअल स्पोर्स, इनके अंदर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब ये बेसिडियम के अंदर
नहीं बनते, बल्कि बेसिडियम के ऊपर बनते हैं। ठीक है, अब इनके लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो हाइफी इनके अंदर क्या होती है बेटे, सेप्टेट होती है। सेल क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। अब जब ये फेज़ आता है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जब जाएंगे, यानी कि डाइकैरियोटिक जब बनाएंगे तो बाई न्यूक्लिएटेड होंगे। जाहिर है 2 न्यूक्लियस एक हाइफी के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और डाइकैरियोटिक फेज़ इनके अंदर क्या होता है, लेंथी होता है। अब जो फ्रूटिंग बॉडी है वो विजिबल मशरूम और डाइकैरियोटिक माइसेलियम की फॉर्म में होती है। पक्सेनिया और अस्टिलैगो इसकी एग्जांपल है। अब अस्टिलैगो के जो स्पोर्स हैं, ठीक है बेटे, ये वीट को क्या करते हैं, ये वीट को ख़राब करते हैं, गंदम को ख़राब करते हैं। ये हेल्दी फ्लावर्स को, वीट के फ्लावर्स को ग्रो नहीं करवाते, वहाँ पे जाके खुद जर्मिनेट हो जाएंगे। और जो हाइफी पेनिट्रेट करता जाएगा उसकी ओवरी के अंदर, ओवरी से में जैसे ही वो ओवरी के अंदर, ये देखें ना बेटे, जैसे ही ये ओवरी के अंदर ये माइग्रेट कर जाएगा तो ये वहाँ पे जाके खुद ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके बेटे जब ये खुद ग्रो कर जाएगा तो ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करता जाएगा। ये देखें, ये फंगस उसके अंदर लग गई सारी, और ये उसकी जगह पे पाउडर सा निकलता है। ठीक है, ये बीज की बजाय उसके अंदर से ब्लैक कलर का क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा, और ये उसको क्या उसका नाम है, वीट को क्या कर देगा, ये ख़राब कर देगा। देखें बेटे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसके लाइफ साइकिल को, कर्नल क्या होता है, एक भट्टा किसका, उसका गंदम का। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर फंगस के सेल्स चले गए, अस्टिलैगो चला गया, स्मट चला गया। ठीक है बेटे, अब वो क्या करेगा, उसके जो जितने भी बाकी सारे भट्टे लगे हुए थे, बाकी सारे कर्नल थे, उसके अंदर जाना शुरू कर देगा। ठीक है बेटे, उसके बाद जो टीलियोस्पोर्स हैं वो एक फ्लावर में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, माइसेलियम ग्रो करना शुरू कर दिया। देखो बेटे, ये माइसेलियम ग्रो करना शुरू किया और कहाँ पे पहुँच गया, ओवरी तक पहुँच गया। माइसेलियम इन्वेड कर गया किसके अंदर, सीड के अंदर इन्वेड कर गया। जब उसने सीड के अंदर इन्वेड कर गया तो उसने वीट को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, डोरमेंट सीड के अंदर भी पहुंच गया। जैसे ही वो सीड ग्रो करवाया, वो यंग सीडलिंग के अंदर, वही माइसेलियम यंग सीड के अंदर चला गया, और वो जैसे ही प्लांट ग्रो किया वो भी उसके साथ क्या करना शुरू कर दिया, उसने भी ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है बेटे, और सारे सेल्स के अंदर क्या कर गया, वो पेनिट्रेट कर गया या इन्वेड कर गया। और माइसेलियम के सेल्स जो हैं वो सारे उसके अंदर, सब के अंदर क्या हैं, टीलियोस्पोर्स उसके बनने शुरू हो गए, और फिर से उसका कर्नल क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये क्या करता है, बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स अस्टिलैगो, रस्ट और स्मट, इस तरह से उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे ड्यूटेरोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइसिट्स या इम्परफेक्ट फंजाई की हम बात करते हैं। बेटे आपका जो येलो बॉक्स है ना, पेज नंबर 122 पे, वो इसी पे रस्ट और स्मट पे है, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ड्यूटेरोमाइकोटा की बात करते हैं बेटे। ड्यूटेरोमाइकोटा हेट्रोजिनस ग्रुप है, उसके अंदर किस तरह की फंजाई होती है, जिसका सेक्सुअल फेज है ही नहीं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्सुअली एस्कोमाइसिट्स से, ये क्या करेगा, रिलेट करेगा। कैसे बेटे, ये उसमें एक मिनट बेटा, जैसे रिलेट करेगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिलेटिव्स के साथ, एस्कोमाइकोटा के साथ, और ये थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है जाइगोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के साथ भी, लेकिन ज़्यादा किसके साथ रिलेट करता है, एस्कोमाइकोटा। अगर इसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स फाउंड किए जाएँ तो ये इम्परफेक्ट फंजाई ना हो। ठीक है, इसको हम अप्रोप्रिएट फाइलम दे दें, लेकिन ये क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई है। बायोलॉजिस्ट ने क्या देखा है, इसमें डीएनए का सीक्वेंस देखा है और इसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नहीं फाउंड किए गए। ठीक है बेटे, ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर अगर इसमें होते तो ये इम्परफेक्ट फंजाई ना होती, इसको फाइलम दे देते, लेकिन उन्होंने क्या देखा, इसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटे, पेनिसिलियम है, ठीक है, ब्लू ग्रीन मोल्ड है, एस्परजिलस है, ब्राउन मोल्ड है, अल्टरनेरिया है। ठीक है बेटे, ये सब क्या है, इसकी एग्जांपल हैं। इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस
बहुत ज़्यादा है। पेनिसिलियम की जैसे हमने देखी है एज इससे पेनिसिलिन मिलती है और वो एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटे इसमें किस तरह से होगी, ये कोनिडिया के ज़रिए से होगी। जैसे उनका ये माइसिलियम सेप्टेट ब्रांचिंग माइसिलियम ग्रो कर रहा है और इसके यहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाते हैं, कोनिडिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये 1 मिलीमीटर लेंथ तक इनके कोनिडिया चले जाते हैं, ठीक है। और ये सेपरेट सेप्टा के ज़रिए से सेपरेट होंगे और न्यू माइसिलियम ग्रो करवा लेंगे। ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।